तो जैसे मतलब आपने मतलब यहाँ के आशिकों को देखा होगा अपने महबूब को मनाते हुए हिंदी में। बिहार के आशिक लोग कैसे मनाते हैं अपनी प्रेमिका को, तो इस तरह है कि तू न रहबू तो हम जियब कैसे, कि तू न रहबू तो हम जियब कैसे, हाई फाटल करे जवा के सियब कैसे। धन्यवाद। कि तू न रहबू तो हम जियब कैसे, हई फाटल करेजवा के सियब कैसे, आ तू ही तो हऊ हमर जीवन के सुराही, तू ही फुट जेबू तो हम पनिया पियब कैसे। अगली शायरी है, मतलब मैं आपको एक ज्ञान की बात बता रहा हूँ। लड़कियाँ दो तरह की होती हैं, एक होती हैं पापा की परी और एक होती हैं पापा की जिम्मेदार बेटी। दोनों में फ़र्क क्या है? पापा की जिम्मेदार बेटी में 36 गुण होते हैं, पापा की परी में 40 गुण होते हैं, 4 ज़्यादा। उसी पे लिखा है मैंने, पहली शायरी है कि इश्क झूठा लिबास झूठी फिर भी लगती कितनी सच्ची है, कि इश्क झूठा लिबास झूठी फिर भी लगती कितनी सच्ची है, उसे हक है दिलों से खेलने का यारो, पापा की परी माँ की नादान बच्ची। और जैसे मेरे साथ हादसा हुआ था, तो मतलब इसी पे सोच के मैंने लिखा कि अगर लड़के दिल तोड़े तो बहसी झूठे धोखेबाज न जाने कितने नाम मिल जाते हैं, अगर तोड़े कोई लड़की किसी लड़के का दिल तो सबके होठ क्यों सिल जाते हैं। और अभी फ़िलहाल में एक वुमेन एक्ट पास हुआ है, तो सबके तरफ से मेरी गुजारिश है कि बेवफा एक्ट भी पास हो जाता है पार्लियामेंट में। तो उसी को सोच के लिखा कि मोदी जी अगर कानून बनाओ तो शिकायतें हमारी भी मंजूर होनी चाहिए, कि मोदी जी अगर कानून बनाए तो शिकायतें हमारी भी मंजूर होनी चाहिए, बेवफा कोई भी हो मगर बेवफाई की सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। कि उदास आंखें लफ्ज़ खामोश दिल में हज़ारों गम मगर जताता नहीं हूँ मैं, उदास आंखें लफ्ज़ खामोश दिल में हज़ारों गम फिर भी जताता नहीं हूँ मैं, डर है कहीं मेरी माँ की बद्दुआ न लग जाए उसे, डर है कहीं मेरी माँ की बद्दुआ न लग जाए उसे, आजकल सारी बातें फ़ोन पे बताता नहीं हूँ। और जब आपका रिश्ता किसी के साथ टूटता है तो दोस्त पूछ लेते हैं ना कि आखिर रीज़न क्या था, क्यों मतलब ऐसा हुआ। तो उस पर मैंने लिखा नज़्म कि मैं तो आशिक उसके रूह का था मगर उसे जिस्मों के तलबगार चाहिए था, मेरे पास उसे देने के लिए सिर्फ वफ़ा ही थी मगर उसे कोई महंगा ख़रीदार चाहिए था। मैं अपने दिले दीवार पे उसकी तस्वीरें सजाता रहा मगर उसे अपने जिस्मों पे रंगीनियाँ पसंद थी, उसे ऐसा कोई चित्रकार चाहिए था। मैंने सारे ख्वाब ख्याल वफ़ा मोहब्बत जवानी सब कुछ उसके इश्क आग में झोंकता रहा मगर उसे तो बस 2 पल का प्यार चाहिए था। कि तू न रहबू तो हम जियब कैसे, तू न रहबू तो हम जियब कैसे और फाटल करेजवा के सियब कैसे, तू न रहबू तो हम जियब कैसे और हाई फाटल करेजवा के सियब कैसे, तू ही तो हऊ हमर जीवन के सुराही, तू ही फुट जेबू तो हम पनिया पियब कैसे। कि हर रात दिल ये सोच कर सहम सजाता है कि न जाने अब वो किस माँ के लाल को बर्बाद करती होगी, हर रात दिल ये सोच कर सहम सजाता है कि न जाने अब वो किस माँ के लाल को बर्बाद करती होगी, अब दिल किसका बना होगा खिलौना, किसके बाहों में वो खुद को आबाद करती हो। लास्ट वैसे वक्त नहीं है तो लास्ट नज़्म सुनाना चाहूँगा कि ऐसा एक फीलिंग आती है जब आप कुछ समय के बाद आप खुद को ये सांत्वना दे देते हैं कि चलो कोई नहीं, जो हुआ से अच्छा हुआ, और माफ़ भी कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान के साथ इतना प्रेम कर लेते हैं ना कि उसके लिए आपके दिल में नफ़रत ही नहीं रहती, और ये शायद मेरे साथ हुआ है। मैं उससे नफ़रत नहीं कर पाया और लास्ट में मैंने एक नज़्म लिखा उसको सोच के कि और आखिर में ये सोचकर भी मैंने उसे माफ़ कर दिया, और आखिर में मैंने ये सोचकर भी माफ़ कर दिया कि हम भी तो किसी की कहानियों में बुरे होंगे, आखिर में ये सोचकर भी मैंने उसे माफ़ कर दिया कि हम भी तो किसी के कहानियों में बुरे होंगे, हमने भी तोड़ा होगा किसी का दिल, हमारे बिना भी तो ख्वाब किसी के अधूरे होंगे।